कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, जिन्होंने चंद दिन पहले बहुत अहम इंकशाफात किए थे, आज वो अपने बयानात से मुकर चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया था, उन्होंने बल्कि इल्ज़ाम आयद किया था कि इलेक्शन रिगिंग में काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुलविस हैं और उन्हें और मुझे फांसी दे दी जाए, चौक में लटका कर हमें फांसी दे दी जाए, हम इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदार हैं। और मैंने खुदकुशी भी करने की कोशिश की, मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों अकेले हराम मौत मरूं, लिहाजा मैं इन तमाम किरदारों के नाम लेता हूं, इन दो लोगों के जिन्होंने मुझे प्रेशराइज किया और मुझे कहा कि रावलपिंडी डिवीजन की जो 11-12 सीटें हैं, ये तमाम सीटें आप नून लीग को जितवाएं। और उनके कहने के मुताबिक मैंने वोटों की धांधली की और जैली वोट डलवाकर नून लीग के उम्मीदवारों को मैंने जितवाया। ये उन्होंने चंद दिन पहले बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए थे, जिसके बाद नून लीग की सोशल मीडिया टीम काफ़ी सरगर्म नजर आई और साथ ही साथ गरीदा फारूकी साहिबा जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने साथ ही फ़ौरन ट्वीट करना शुरू कर दिया कि लियाकत अली चट्ठा की सेहत जो है वो बिल्कुल ख़राब है, उनका जहनी तवाज़ुन सही नहीं है, उनकी जो है वो हालत जो है वो उनकी सही नहीं है। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि वो उनको किसकी इमा पर, किसके कहने पर कमिश्नर रावलपिंडी इतना अरसा तैनात रखा गया, किस आला शख्सियत के कहने पर वो इतने बड़े ओहदे पर फाइज रहे। इससे पहले भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब भी वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे, उससे पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा गया, बड़े बड़े ओहदों पर वो तैनात रहे, इतने ग्रेड 21 के ऑफिसर थे। तो इस तरह के ऑफिसर की इस तरह की भयानक किस्म के इंकशाफात जो है वो बड़े हैरान कुन थे। इसके बाद हमने देखा कि नून लीग का सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए कि लियाकत अली चट्ठा का पीटीआई के फलाने बंदे से ताल्लुक़ है, लियाकत अली चट्ठा का फलाने बंदे से ये ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ है, और इस तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। और ये भी कहा कि उनकी सेहत जो है वो ख़राब है, उनको पागल करार दे दिया गया, उन पर ना जाने कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन बाद में आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने ये तमाम जो इंकशाफात उन्होंने किए थे, जो तमाम इल्ज़ामात लगाए थे, उनसे उन्होंने माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो इलेक्शन में धांधली जो है वो नहीं करवाई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई, मुझसे गलती हो गई, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के कहने पर उनके झांसे में आ गया और उनकी कहने की वजह से जो है वो मैंने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे। मैं अपने उन इल्ज़ामात से माजरत ख्वाह हूँ, जिस किसी की भी दिल आज़ारी हुई है मैं इस चीज़ पर माजरत ख्वाह हूँ। सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पहले इनको ये बयानात दिलवाने पर मजबूर किया और उसके बाद अब उन्हीं लोगों ने दोबारा से इनको कह दिया कि आप जो है वो अपने बयानात से मुकर जाएं, काम हो चुका है। उसकी थोड़ी सी तफसीलात जो मेरी समझ में आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये तासुर दिया जा रहा है, ये काफ़ी हद तक ये बात जो है वो सहाफ़ी दोस्तों में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ये तासुर है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तासुर ज़ुबान ज़द आम है, हर कोई इस चीज़ का जिक्र कर रहा है, हर किसी ने ये बात दोहराई है। मैं आपको बताता चलूँ कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी ज़्यादा रंजिशें चल रही थी, बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती थी और वो बार बार नून लीग से कहते थे कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी पार्टी जो है वो आगे आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी कि अब हम हुकूमत लें या ना लें, वो भी काफ़ी तज़-ब-तब्ज़ का शिकार थे। और अब जो है वो मुक़्तदर हलकों की जानिब से उनको प्रेशराइज़ करने के लिए ये तमाम चीज़ें करवाई गई। ये तमाम जो है वो लियाकत अली चट्ठा जैसे एक बंदे से जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात लगवाए गए ताकि नून लीग को थोड़ा सा प्रेशर में लाया जा सके। और हुआ इसी तरह कि नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई, जिसके बाद नून लीग ने वो बातें मान ली, उनको मजबूरन वो बातें माननी पड़ी जो उनको अहकामात जारी किए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि अचानक रात को मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आधी रात को। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी परेशानी थी कि उनको आधी रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, जिसमें
नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में चीज़ें बंदर बांट जो है वो शुरू कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो सदर का शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि ये हमारे सदर हैं, और बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं। इस तरह जो जो अहम अहम सीटें थी उनकी तो मौका पर ही जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद बाकी काबीना में भी शामिल होने की रजामंदी कर ली, और आज उसी लियाकत अली चट्ठा से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि उनसे गलती हुई है और वो माजरत ख्वाह हैं। धांधली किसी भी किस्म की नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई। बंदा पूछे, सवाल इनसे ये पूछे कि क्या अवाम बेवकूफ़ है, अवाम को नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है। इससे पहले जब उनसे, या तब वो पागल थे जब उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े इंकशाफात किए थे, या फिर अब वो पागल हैं कि वो अब दोबारा से जो है वो अपनी गलती पर माफ़ी मांग रहे हैं। जब नून लीग कह चुकी थी, उन्होंने ये बयानिया बना दिया था कि वो पागल हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट तक ये मंजर आम पर ले आए थे, और जैली किस्म की जो है वो इन्होंने रिपोर्ट तैयार करवाई और वो भी मंजर आम पर ले आए कि जी ये शख्स तो पागल है। तो फिर उस पागल शख्स से दोबारा माफ़ी तलाफी करवा के, माजरत करवा के कौम का वक्त क्यों बर्बाद किया जा रहा है? उसको किसी पागल खाने में छोड़ा जाए, क्यों उससे जो है वो दोबारा से इस्तेमाल करके उसको अब दोबारा लाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो छोड़ते जा रहे थे तहरीक इंसाफ को, और धुल धुल कर जो है वो जा रहे थे कि एक तरफ साफ सुथरे हो रहे थे, ड्राई क्लीन होके वो वापस जो है वो साफ सुथरे हो रहे थे, तो उसी तरह अब जो है वो ये काम किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी, और आज ये वही लोग हैं जिन्होंने लियाकत अली चट्ठा से पहले एक तरह के इल्ज़ामात लगवाए ताकि एक प्रेशर बिल्ट हो सके, एक परेशानी का बायस जो है वो परेशानी बन सके कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, कि इस तरह की और भी चीज़ें अगर खुल गई, अगर सिंध में किसी भी डीसी ने या कमिश्नर ने उठकर ये कह दिया कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम नहीं जीती, तो फिर क्या बनेगा? इसलिए दोनों के लिए जो है वो परेशानी बन चुकी थी, इसलिए उनको आपस में मिलना पड़ा, एक दूसरे से मुज़ाकरात करने पड़े, एक दूसरे के साथ जो है वो अब सीटें भी एडजस्ट की जा रही हैं, ओहदे बांटे जा रहे हैं, फलाने तुम सदर हो, फलाने तुम ये हो, फलाने तुम ये हो, इस तरह करके जो है वो बंदर बांट खेली गई। और आज लियाकत अली चट्ठा जो है वो वापस माजरत कर रहे हैं कि जी मुझसे गलती हुई है। इस तरह के ओहदों पे, इतने जो है वो बड़े बड़े हसास ओहदों पे रावलपिंडी डिवीजन में इस तरह की बात होना, कमिश्नर जो है वो इतने अरसे से वो बंदा बैठा हुआ है, अगर वो पागल था तो उसको क्यों रखा हुआ था वहां पे, उसको क्यों लगाया हुआ था? तो मैं समझता हूं कि इसी तरह बड़े बड़े ओहदों पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो बड़े बड़े पागल लोग बैठे हुए हैं जो इस मुल्क का निज़ाम जो है वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क को सही तरीके से चलाने की बजाय इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कभी किसी से बयान दिलवा देते हैं, कभी किसी से बयान दिलवा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी तरह तरह के बयानात दिलवाए, और किसी से क्या बयान दिलवाया, किसी से क्या बयान दिलवाया। किसी ने कहा कि जी 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान था, इमरान खान ने कहा जी ये हो जाएगा, इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे ये लोग गिरफ्तार करें तो आप लोग ऐसे कर देना। लोगों से प्रेशराइज लोगों को कर करके तरह तरह के बयानात दिलवाए। उसी तरह लियाकत अली चट्ठा का इस्तेमाल करके लियाकत अली चट्ठा को मंजर आम पर लाकर और उनसे जो है वो इस तरह का स्टेप उठवाया गया, क्योंकि वो वैसे ही रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने कहा क्यों ना इस सरकारी बंदे से एक आखिरी काम ले लिया जाए, ताकि जो है वो ये तो वैसे ही रिटायर हो जाएगा, उसके बाद गुमनामी में चला जाएगा, लिहाजा इससे इस तरह का काम ले लिया जाए। और उससे एस्टेब्लिशमेंट को यह भी फायदा हुआ कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर चले गए और उन्होंने आपस में ओहदे तकसीम करना शुरू कर दिया। उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर दिया। रात के 11 बजे वो मनाजिर भी आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह से चेहरे उतरे हुए थे, परेशान लग रहे थे बहुत ज्यादा, किसी से नपी तुली बातें कर रहे थे, बस बातें करके। और उसके बाद वो, और आपने देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ये कैसा मजाक है कि नामजद वज़ीर आला, एक नामजद वज़ीर आला केपी के जो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए, जिसके ऊपर दहशतगर्दी के, संगीन गद्दारी के केसेस बनाए गए हैं, वो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहा है। और दूसरी जानिब एक पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब जो है वो बैठी हैं, पूरा इजलास बुलाया गया है, पूरा एक जो है वो पूरा सेटअप तैयार किया गया है। और एक और बात, अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि जिस
डिज़ाइनर से वो अपने लिए हल्फ वाले दिन का जो लिबास तैयार करवा रही थी, जिनको कहा गया, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपका ड्रेस नहीं बना सकता, मैं मसरूफ़ हूँ। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बादशाह सलामत की शहजादी को इस तरह से इनकार किया। तो ये बड़े ही ताज्जुब की बात है, लोग इनसे बदजन हो चुके हैं। इन्होंने खैर गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने इजलास बुलाया और कितने मज़े से बैठी हुई हैं और अपना मंशूर पेश कर रही हैं कि जी हम ये करेंगे, हम ये तरक्याती काम करवाएंगे, हम पंजाब को ऐसे कर देंगे, पंजाब में जो है वो हेलीकॉप्टर जैसी वो एम्बुलेंस चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये ऐसी बातें करें मोहतरमा जो करने की हों, जो आप इंप्लीमेंट भी करवा सकें। इसी तरह इमरान खान ने भी हुकूमत में आने से पहले तरह तरह के दावे किए थे कि 50 लाख नौकरियां देंगे, 1.5 करोड़ घर बनाएंगे, ये होगा, आवाम को ये मिलेगा, बाहर से इतना पैसा लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, उसके बाद 1.5 साल पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो है वो हुकूमत की, वो भी कुछ नहीं हुआ। उसमें भी मुल्क जो है वो मजीद धंसता चला गया। इसके बाद निगरान हुकूमत आई, ये भी अपने ही डगर पे चलती हुई नजर आई। निगरान वजीर आजम साहब भी, वो भी गैर संजीदा किस्म के बयानात देते हुए नजर आए। अब वो खैर से रुखसत होने वाले हैं, तो अब पीडीएम 2 तैयार कर ली गई है। ये एक टोला जो है वो वही लोग, वही सारे घिसी पिटे लोग वही दोबारा आ रहे हैं, दोबारा इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन सी गीदड़ सिंगी है इनके पास, जो ये लोगों को, उनको काबू भी कर लेते हैं, हुकूमत भी ले लेते हैं, ताकतवरों को काबू करके उनके गिटे गोटों में बैठ के उनके जो है वो घुटने दबाते हैं, या पता नहीं कुछ भी करते हैं। इनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि ये कर लेते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं। तो अब ये दोबारा से लॉन्च हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, जिनको वहाँ से इतनी दूर से वो दियारे गैर से सफ़र करके आए और वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियां और इतने जो है वो पैसे दे के इश्तिहारात लगवाए गए, लेकिन नतीजा अब तमाम कौम ने जो है वो गलत साबित कर दिया और नवाज शरीफ हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जो है वो वीरानियों में चले गए, बिल्कुल तारीकियों में चले गए। अब सुनने में यही आ रहा है कि वो तो अपने कमरे से भी नहीं निकल रहे, बिल्कुल कोई खैर खबरी नहीं है उनकी, ना ही उनकी तरफ से कोई ट्वीट किया गया है, ना वो मंजर आम पर आ रहे हैं। बस एक ही दिन था जब वो उन्होंने विक्ट्री स्पीच नहीं की, बल्कि वो एक तरह की ऐसे के गासिब जैसे होते हैं, जो काबिजीन होते हैं, जो शर्मिंदा से बस आए और वो कागज़ पे जो कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ा और उसके बाद फिर से गायब हो गए, आतिशबाजी करवाई गई, ड्रामेबाजियाँ सारी की गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब अब दोबारा से वही लूट पट करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। जो बचा कुचा दीवारों पे जो कुछ लगा हुआ है इस मुल्क की, वो सारा कुछ उतारने के लिए आ रहे हैं। बस वही उसका इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। IMF हमें अब कर्ज नहीं देगा, क्योंकि जिस हुकूमत को अवाम की एक सपोर्ट हासिल ना हो, वो हुकूमत कितने दिन चल सकती है। कोई कारोबारी जो भी शख्सियतें हैं, लोग अपने बिजनेसेस बाहर लेकर जा रहे हैं, कोई हमारे साथ कारोबार नहीं करेगा। इनकी हरकतों की वजह से, इनकी जो ये नादान किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनकी हरकतों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और मुल्क धंसता ही चला जा रहा है। आइंदा आने वाले वक्त में क्या होगा, मजीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।